हेलो एवरीवन एंड आज थोड़ी सी बात करते हैं एक वन ऑफ द प्री वर्कआउट जिसके बारे में बहुत पहले से बात हो रही है, लेकिन इतनी एडवांस रिसर्च नहीं है जितनी हम आर्जिनाइन और क्रिएटिन के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल सी बात हम आज करते हैं सिट्रुलेट मैलेट के बारे में या फिर सिट्रुलेट के बारे में। ये है क्या? देखिए, ये एक फॉर्म ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी खुद से बना लेती है, जिससे हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में यही डिफरेंस होता है। ये प्रोटीन के फॉर्म्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसकी सिट्रुलेट मैलेट की या फिर सिर्फ सिट्रुलेट की बात करते हैं, तो जो ये वर्ड है, आप ये समझ के चलिए कि इसका जो नेचुरल सोर्स है सबसे ज़्यादा, वो है वाटरमेलन। तो वाटरमेलन में नेचुरली आपको सिट्रुलेट मिलता है। बट अगर हम इसको अपने प्री वर्कआउट में ऐड करते हैं तो ये करता क्या है और इसकी नीड क्या है, और क्या ये कहीं ना कहीं हमारे फैट बर्निंग से रिलेटेड है? सो फैट बर्निंग से रिलेटेड है, इसका आंसर तो क्लियरली नो है। ये करता क्या है? ये अदर सप्लीमेंट्स की तरह आपकी बॉडी के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, जो कि एक ऑर्डरलेस कलरलेस गैस है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर आपके ब्लड वेसल्स नेचुरली बनाते हैं, वो ही ये चीज़ करता है और उसका सप्लाई बढ़ा देता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर बढ़ती है तो आपकी ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। वेन्स की जो जो आपकी वेन्स होती हैं उनका उसमें फ्लो अच्छा होता है, इससे आपका वर्कआउट अच्छा होता है, इससे आपकी वेस्कुलरिटी बढ़ती है, मसल्स आपकी बहुत स्टोन रहती हैं और आपको एक एनर्जी मिलती है। ये काम कैसे करता है? देखिए, सिंपल सी बात है कि आप अगर समझेंगे तो जैसे ही आप इसका कंजप्शन करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ये जाता है किडनीज आर्जिनाइन जो नेचुरली उसके अंदर बैठा हुआ है, उस आर्जिनाइन की सिंथेसिस करती हैं और उस आर्जिनाइन से उसके आर्जिनाइन का प्रोडक्शन को इम्प्रूव करती हैं और उसके सिंथेसिस को बेटर बना के आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का फ्लो करती हैं। तो ये तो इसका काम हुआ, ठीक है। अब इस पे रिसर्च कितनी हुई है और इसकी रिसर्च कैसे हुई है, तो आप समझ के चलिए कि इस पे कुछ ज़्यादा खास हैवी रिसर्च नहीं हुई है जितनी हैवी रिसर्च क्रिएटिन पे हुई है या फिर आर्जिनाइन पे हुई है। इसके इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से इस पे इतनी नहीं हुई है। लेकिन जो इसकी रिजल्ट्स निकल के आए हैं वो मैं अगर ब्रॉडली बता दूं तो ये इसमें जो बेनिफिट पर्सपेक्टिव से ये देखा गया है कि ये आर्जिनाइन से बेटर है। रीज़न बीइंग क्योंकि ये उसी के सिंथेसाइज करता है। इसके ओवरडोजेस, मतलब जो भी इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी में, लाइक 10 और 6 to 8 ग्राम्स पर डे, उससे अगर आप हैवी लेते हैं तो बॉडी इसको रिटेन कर लेती है और आपको जैसे आपको गैस्ट्रो इश्यूज़ नहीं होते हैं या फिर आपको डायरिया इश्यूज़ नहीं आते हैं जो आर्जिनाइन के केस में आ जाते हैं। तो इसका एक बेनिफिट हुआ। नंबर 2, इसका जो दूसरा बेनिफिट ये है कि ये आपको पंप देगा, ये आपको एनर्जी देगा, लेकिन ये आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप नहीं करेगा। नंबर 1, ये ऐसा नहीं है कि आपने इसको ले लिया और आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो गई। जब हम प्रोटीन का कंजप्शन करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है, करेक्ट। इसमें आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप नहीं होगी, लेकिन हाँ, इसमें आपकी ओवरऑल मसल टोनिंग होगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको बॉडी के अंदर एनर्जाइज मिलेगा। अमोनिया इसमें क्रिएट होगा, वो अमोनिया की जो आउटर जो कि उसकी एक्सक्रीशन है, जो किडनी का काम है, वो बेटर हो जाएगा। वो सब चीज़ ठीक है, बट इसे आपको लेना है या नहीं लेना है, इट्स क्लियरली डिपेंड्स अपॉन द नीड। आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है। अगर आप अपनी बॉडी के फैट को कम करना चाह रहे हैं तो ये अभी आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर क्योंकि फैट हमको बाहर से दिखता है, राइट, लेकिन हमें दो तरीके के फैट होते हैं, सबक्यूटियस फैट एंड विस्करल फैट, ठीक है ना। जो बॉडी के अंदर फैट है वो हमें दिखता नहीं है, तो हमें उसको समझना पड़ेगा, कितना फैट का कंटेंट, कितना एक्यूमुलेशन हमारी वेन्स में है, कितना हमारी कैपिलरीज में है, वो सब समझना पड़ेगा। तो हमें पहले उसको हटाना पड़ेगा, फिर हमें इस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। इन शॉर्ट, और एक और डिफरेंस मैं बता देता हूँ, जैसे जो साइटोलेट मैलेट होता है और एल साइटोलेट में क्या डिफरेंस है, ये आपको बाहर सप्लीमेंट्स में मिलेगा। एल साइटोलेट एक नॉर्मल फॉर्म है जो 1 ग्राम आपको देगा आपकी कंपनी से। एल साइटोलेट साइटोलेट मैलाइट एक आपके एक और केमिकल के साथ बॉन्डिंग कर दी जाती है, जिसे मैलिक कंपाउंड कहते हैं, और वो उसकी पावर को थोड़ा इन्हांस कर देता है। दोनों में डिफरेंस कुछ खास नहीं है, कंजप्शन पर डिपेंड करता है। ओवरऑल अभी के लिए मेरा यही एडवाइस रहेगा कि इसको इन गाइडेंस लेना है, डाइटिक से पूछ के लेना है या मेडिकल प्रैक्टिशनर से पूछ के लेना है। और पर्पस क्या है? अगर पर्पस बॉडी में स्ट्रेंथ को बिल्डअप करना है तो वो तो अलग तरह से बिल्डअप होगी, लेकिन अगर बॉडी में रैप्स को बढ़ाना है, परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाना है, मसल वेस्कुलरिटी पे काम करना है, तो ये चीज़ ठीक है। थैंक यू।